नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड स्टार्स प्रोजेक्ट को। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेसिकली ये पूरा स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या, यहां पर वर्ल्ड बैंक कितना सहायता करने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना कि ये पूरा चीज़ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये स्टार्स प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दो तीन चीज पता चल जाएगी इस नाम को देखकर कि एक तो ये राज्यों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा, और यहां पर टीचिंग की बात कही जा रही है, लर्निंग की बात कही जा रही है, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों को यहां पर फायदा हो सकता है, और रिजल्ट्स की बात कही जा रही है, मतलब कि आउटकम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यही है आपका स्टार्स प्रोजेक्ट। तो यहां पर इसमें जो कुल लागत आएगी, जो वर्थ है इसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो है आपका 5,718 करोड़ रुपीस, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा हिस्सा दे रहा है। ये देगा करीब $500 मिलियन, जिसकी कीमत है रुपी टर्म में 3,700 करोड़। तो मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसका फोकस कहां होने वाला है, इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन फोकस क्या होगा। तो ओवरऑल जो फोकस है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेंटली हमारे भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है NEP 2020, तो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो स्टार प्रोजेक्ट है ये NEP 2020 के साथ अलाइन करके जो आउटकम होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करने वाला है। इसके अलावा जो हमारा पूरा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ओवरऑल जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए दोस्तों, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी थ्रू इंटरवेंशन इन सेलेक्टेड स्टेट। तो कुछ राज्यों को चुना जा रहा है इसके अंदर और वहां पर इंटरवेंशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह का वहां पर रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो फोकस शिफ्ट होने वाला है दोस्तों, वो होगा टू एक्चुअल आउटकम। अभी तक क्या होता था कि हमारा जो ज्यादातर फोकस होता था वो इनपुट के ऊपर होता था, आउटपुट के ऊपर होता था, लेकिन आउटकम एक डिफरेंट चीज होती है। आउटकम का सिंपल अर्थ है कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा कोई बच्चा 7th क्लास 8th क्लास में गया, तो क्या वो एक्चुअल में कोई स्किल सीखा है कि नहीं, क्या वो एक्चुअल में 8th क्लास के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, उसको हम आउटकम कहते हैं। तो रैदर देन फोकसिंग इनपुट एंड आउटपुट, वी विल फोकस ऑन आउटकम थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब यहां पर बात आती है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये वर्क कैसे करेगा। तो एक सिंपल सी चीज याद रखना कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहां पर राज्यों को एक तरह से सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो डेवलप कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, इंप्रूव कर सकें अपने डायरेक्ट लिंकेजेस को, ताकि जो ओवरऑल एजुकेशन आउटकम है वो यहां पर इंप्रूव किया जा सके। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो राज्य हैं उनको यहां पर एक तरह से मदद देने की कोशिश की जाएगी। अब बात आती है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करेगा, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि एक दो तरह की स्कीम्स होती हैं जो कि लॉन्च की जाती हैं भारत सरकार के द्वारा। एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर वाला वो होता है जहां पर भारत सरकार खुद उसको इंप्लीमेंट करती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो इंप्लीमेंटेशन है वो राज्यों को करना होता है। तो यहां पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। आपको याद है ना, जो MHRD है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। इसके अलावा ये पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर सेटअप किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा टू द नेशनल असेसमेंट सेंटर परख नाम का एक पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होगा, अगेन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगा। तो ये जितना इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है वो ये पर्टिकुलर परख, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली परख जो है वो न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका इंप्लीमेंट कर रहा है क्या, ये जो स्टार प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने की मदद करेगा। इसके अलावा अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैंने आपको बताया कुछ राज्यों को चुना जाएगा, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। तो यहां पर ऑलरेडी जो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं रहेगा, इसके अलावा 5 और राज्यों में इसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि है आपका गुजरात, तमिलनाडु,
उत्तराखंड, झारखंड और असम, तो ये सभी राज्य इसके अंदर आएंगे। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ सकता है तो बाकी राज्यों का क्या होगा, उनको क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, यहां पर बोला जा रहा है कि ये जितने राज्य हैं उनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी एक और दूसरे राज्य के साथ जो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो दूसरे राज्य के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे। तो जैसे कि क्या है कि सपोज मैं कहता हूं जो राजस्थान है वो बिहार के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो महाराष्ट्र और राजस्थान जो जो चीजें सीखेंगे, उनका जो भी एक्सपीरियंस होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, वो शेयर करेंगे अपने पार्टनर राज्य के साथ। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करने वाली हैं। इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट होने वाले हैं। एक है नेशनल लेवल का कंपोनेंट होगा, दूसरा है राज्य लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर यहां पर क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहां पर जो पूरा डेटा सिस्टम है, एक हमारे देश के अंदर दिक्कत है कि रियल टाइम डेटा नहीं निकलता। जब तक प्रॉपर डेटा नहीं होगा हमारे पास, हम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो डेटा सिस्टम को यहां पर और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा है यहां पर जो स्टेट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा ग्रांट्स के फॉर्म में। यहां पर ग्रांट्स दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे ताकि गवर्नेंस का जो रिफॉर्म है वो लाया जा सके। परख के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी आपका नेशनल लेवल पर इसको लॉन्च किया जाएगा ओवरऑल असेसमेंट के लिए। और लास्ट में यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट का मेन एम है, यहां पर आपने सुना होगा कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि पीएम ई विद्या स्कीम हो गई, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन हो गया, नेशनल सर्कुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क हो गया फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इन सभी के साथ यहां पर ये फोकस किया जाएगा, मतलब इनके साथ मिलकर ये पूरे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। जहां तक राज्य सरकार के लेवल की बात है, स्टेट लेवल की बात है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उस पर फोकस किया जाएगा राज्य के साथ मिलकर। जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, टीचर डेवलपमेंट है, अगेन मैंने आपको बताया था टीचिंग के ऊपर फोकस करना है, तो उसको स्किल प्रोवाइड करनी है, टीचर डेवलपमेंट हो गया, उस पर फोकस होगा। गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा, मतलब कि निचले लेवल तक यहां पर पैसा पहुंच सके, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और लास्ट है स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन। आपको पता है कि वोकेशनल एजुकेशन वो होता है जो प्रैक्टिकल चीजों के साथ लिंक होता है, मतलब मार्केट के अंदर किस तरह के जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ी एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी, कैरियर गाइडेंस दिया जाएगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा। ये सारी चीजें स्कूल लेवल के एजुकेशन से ही पहुंच सकेंगी। इसके अलावा अब यहां पर बेनिफिशियरीज की बात आती है, कितने बच्चों को फायदा होगा, तो करीब 25 करोड़, जी हां 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है इसके थ्रू बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 6 से लेकर 17 साल के बीच में होगी। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो 1.5 मिलियन, दैट इज 15 लाख स्कूल को फायदा हो सकता है इसके थ्रू। और टीचर्स की बात करें तो करीब 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ टीचर को भी इसके अंदर फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू। अब जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक पहली बार इस तरह का एजुकेशन सपोर्ट कर रहा है भारत के अंदर। आपके एग्जाम में आ सकता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक इज सपोर्टिंग एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। जी नहीं, 1994 से हमारा पार्टनरशिप है वर्ल्ड बैंक के साथ इन द एजुकेशन सेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हो जो एजुकेशन फॉर ऑल का हमारा लक्ष्य है, जैसे कि 2002 से हमने सर्व शिक्षा अभियान लाया था, उसके बाद से लगातार यहां पर सपोर्ट किया गया है। और अभी तक अगर आप देखोगे स्टार प्रोजेक्ट के पहले तक, मतलब ये 5000 करोड़ को आप छोड़ दो, इसके पहले तक अभी तक ऑलरेडी $3 बिलियन का जो अमाउंट है वो इस गोल को अचीव करने में वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है भारत को। तो वर्ल्ड बैंक का काफी पहले से पार्टनरशिप रहा है भारत के साथ एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सारी मेन चीजें थी दोस्तों। जाने से पहले, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आपने स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर किया होगा पॉलिटी का, क्या आप मुझे बता सकते हो ये 6 यहां पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उसका मैंने जिक्र किया है यहां पर, ठीक है? तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो आपके पर्टिकुलर मैंने दिए हैं उसमें एजुकेशन का इंपैक्ट आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, क्या ये जितने भी मैंने लिखे हैं 6, क्या उसमें एजुकेशन का इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से ले सकते हो। लगातार मैं कई सारे क्विज़ेस डालता रह रहा हूं इंस्टाग्राम पे, आप वहां पर जाकर इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।